हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक हॉरर थ्रिल फिल्म के बारे में जिसका नाम है काली किताब, जिसे डीके ने लिखा और निर्देशित किया है। उमियाल जो कोविड महामारी के दौरान घर में बंद रहने में से थक गई है, अपनी दोस्ती प्रिया के विचार को अपनाती कि वह अपने भाई की नई लाइब्रेरी में जाए क्योंकि उसे पढ़ने में मजा आता है। वहाँ वे उस करुंगपियाम नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। इस पुस्तक में अलौकिक तत्वों से भरी कई छोटी कहानियाँ हैं। हालांकि यह पुस्तक पुरानी लगती है और दशकों पहले लिखी गई लगती है, लेकिन इसकी अधिकांश कहानियाँ वर्तमान में घटित होती है और इसमें लॉकडाउन, तकनीकी विकास आदि से तत्व शामिल है, जिससे भूमियाल को लेखक के भविष्य देखने की क्षमता और पर आश्चर्य होता है। जब उसे लेखक का नाम नहीं मिला तो उसने प्रिया को लाइब्रेरी की सूची से लेखक की जांच करने के लिए बुलाया और पुस्तक पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह पढ़ती है, उसे अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और उसे उन कहानियों के भूत दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वह पढ़ना जारी रखती है। चौथी कहानी कार्तिक के बारे में है, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तमिलनाडु में के एक सुनसान गांव में रहती है, जहां उसे एक उसके दयालु और उदार हृदय के लिए सम्मान और श्रद्धा प्राप्त थी। गांव वालों का यह भी मानना था कि उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और वह जो कुछ भी देखती है वह सच होता है। अचानक गांव में रहस्यमय हत्याएं होने लगती है और बच्चे लापता हो जाते हैं। कार्तिक का पति जो सेना में सेवारत था, अचानक मर जाता है और उसने अपनी बेटी उमियाल और उसके भाई के साथ छोड़ देता है। इसके बाद यह बात फैलती है कि वह एक चुड़ैल है जो उनके गांव में सभी हत्याओं को गुमशुदगी के मामलों में के लिए जिम्मेदार है। पूरा समुदाय उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देता है और उसे गांव के बाहरी इलाके में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उन सभी हत्याओं के पीछे असली बुरा आदमी कार्तिका का पति, लालची भाई, जो उसे खत्म करने के लिए सारा देश कार्तिका का मरने की योजना बनाता है। वह उनकी सारी संपत्ति अपने लिए चाहता है। कुछ को छोड़कर बाकी सभी गाँव वाले इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि निर्दोष कार्तिका को पत्थर मारकर मार देते हैं। वह भूत बनकर वापस आती है। खलनायक उसके पिता आदमियों को मार देती है जब वे कार्तिका की बेटी उमियाल को खत्म करने की योजना बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कार्तिका को खत्म किया था। कहानी यही खत्म होती है। उमियाल कहानी पढ़ना खत्म कर देता है और लाइब्रेरी से बाहर भाग जाता है। तभी अलौकिक चीजें फिर से शुरू हो जाती है। वह घर जाती है और उस दिन जो कुछ भी उसने अनुभव किया था उसे लोग प्रिया के साथ साझा करती है और उसे बताती है कि करुणप्रियम नामक लेखक के नाम का उमियाल कार्तिका है, जो हमारी नायिका उमियाल का पूरा नाम भी है। यह उन्हें चौंका देता है और उन्हें लगता है कि लेखक और हमारी नायिका के बीच एक संबंध है। प्रिया कहती है कि कार्तिका ने भी अपने अंत का अनुमान लगा लिया और उसने इसलिए उससे यह किताब लिखी है। वह आगे कहती है कि उमियाल कार्तिका का पुनः जन्म है और उसके पास कार्तिका की यह महाशक्तियाँ हो सकती है। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए यह उमियाल से कुछ लिखने के लिए कहती है। उमियाल पहले कुछ मुखरतापूर्ण बातें लिखता है, फिर लिखता है कि हथियार सांता क्लॉज है, जिससे 5 कुल्हाड़ी और एक घंटी उसका पीछा कर रही। जब कुछ नहीं होता तो वह हंसते हंसते दोस्त घर जाने के लिए निकल जाते हैं। पीछे मुड़कर दालान में उमियाल को एक सांता क्लॉज दिखाई देता है। उसके हाथ और कुल्हाड़ी और घंटी है। दोस्तों, अगर आपको मूवी जानने के लिए मैं मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।